गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक में से हमारे चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के साथ जो हमें एक पोएम मिली हुई है अमांडा, वो करने जा रहे हैं। ये अमांडा कौन है भाई? कोई चीज़ है या कोई नाम है? यस, इट इज़ ए नेम। ये किसी का नाम है। किसका नाम है? और पोइट जो हैं हमारे, पोइट देखते हैं पहले कौन है हमारे पोइट हैं हमारे रॉबिन क्लेन, जिन्होंने ये पोएम कंपोज की है। वो यहाँ पे अपनी पोइट्री में लिख रहे हैं एक यंग गर्ल अमांडा के बारे में, जिसे अपने पेरेंट्स के द्वारा बहुत कंट्रोल किया जाता है, बहुत बार इंस्ट्रक्ट किया जाता है, बहुत बार रॉक टॉक की जाती है, लेकिन अमांडा को ये पसंद नहीं आती। और किसी भी बच्चे को शायद इतनी रॉक टॉक पसंद नहीं होती, सब फ्रीडम चाहते हैं, है ना। उसकी माँ जो है अमांडा की मदर है, वो उसे हर टाइम रोकती रहती है, लेकिन अमांडा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चाहती है कि वो इस एस्केपिज्म चाहती है, वो चाहती है कि वो वहाँ से निकल जाए, वो दूर चली जाए इस रॉक टॉक से, इस एक ऐसे वर्ल्ड में चली जाए जहाँ पूरी तरह से फ्रीडम हो, कोई रोक टोक नहीं हो। तो चलिए हम पढ़ते हैं अमांडा के बारे में। एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज़ कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चा ये फील करता है कि उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, उसे बहुत बार इंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि ये करो, ये नहीं करो, यहाँ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, मतलब जैसा पेरेंट्स चाहते हैं वैसा बच्चा करे, वो उसे हर टाइम इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं। You too may feel that your freedom is curtailed. आपने भी फील किया होगा कि कहीं ना कहीं आपकी फ्रीडम को भी curtail किया गया है, कम किया गया है, कंट्रोल किया गया है, ठीक है। तो राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। आप कुछ ऐसी बातें लिखिए जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स या एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके पेरेंट्स या आपके जो बड़े हैं वो आपको अलाउ नहीं करते उन बातों को करने के लिए। तो आप लिखिएगा, सोचिएगा कौन कौन सी बातें हैं वो, ठीक है। तो अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो बच्चों यहाँ पे हमें 7 पैराग्राफ्स दिए गए हैं। वी हैव बीन गिवन हियर 7 स्टेंजास, ओके। द इन 1 स्टेंजास, हर मदर इंस्ट्रक्ट हर डू दिस एंड डोंट डू दिस, ठीक है। और in next stanza shows that Amanda wants to go, wants escapism, and he goes in her imaginations. वो अपनी imaginations में चली जाती है। He goes to her a separate world, different world, where she wants her freedom. Okay, तो हर जो stanza है वो एक अलग पोजीशन को बताता है, और इस पोएम में अमांडा की स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात की गई है कि वो क्या चाहती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. यहाँ पे जो उसकी माँ है, मदर जो है अमांडा की, वो इज़ इन द हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंटली चेकिंग एंड स्कोल्डिंग हर डॉटर। वो अपनी कॉन्स्टेंटली यानी कंटिन्यूसली अपनी बेटी को जो है डांटती रहती है, उसे इंस्ट्रक्ट करती रहती है, उसे स्कोल्ड करती रहती हैं, ठीक है, कंट्रोल करती रहती हैं, ठीक है। और ये स्टेंजा रिवील करता है, फर्स्ट स्टेंजा ही ये रिवील करता है मदर एंड डॉटर के रिलेशनशिप को। अमांडा डोंट बाइट योर नेल्स, उसकी माँ से कहती है अपने नाखून को दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ऐसे सुस्ती में मत बैठो, आलस से मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, सीधी होकर बैठो अमांडा। तो यह यहाँ पे उसे अमांडा को उसकी मदर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या है, मैंने आपको बताया कि एक स्टेंजा में तो क्या है कि उसकी मदर जो है उसे इंस्ट्रक्ट कर रही है, और सेकंड जो भी दूसरा स्टेंजा आता है उसके बाद वाला, उसमें जो अमांडा है वो अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है। तो देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यहाँ पे मैं आपको एक बार वर्ड टू वर्ड बता रही हूँ क्या है इसका मतलब। देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी, यानी कि एक लैंग्वेज, एक शांत एमराल्ड सी है। एमराल्ड मतलब ग्रीन, पन्ना होता है ना, पन्ना ग्रीन कलर का होता है। तो एक हरा समंदर है जहाँ पे सोल इनहेबिटेंट, जहाँ पे सोल मतलब होता है ओनली, एकमात्र, मैं मतलब एक ही जना है। इनहेबिटेंट मतलब वहाँ का रेजिडेंट, कि मैं वहाँ की एकमात्र रहने वाली हूँ, यानी कि मैं एक, वो अपने आप को एक ऐसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में लेकर जाती है कि जहाँ पे हरा समुंदर है और वो वहाँ पे सिर्फ वही रहने वाली है, एक मरमेड की तरह। मरमेड क्या होता है, ये एक एल्यूजन है, यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे।
एक जलपरी के रूप में है यहाँ पे, जिसकी जो पार्ट्स, अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो लाइक ए गर्ल होता है, और जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो एक फिश की टेल की तरह होता है। ठीक है, देखो आप, एंड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और जो बिल्कुल धीरे धीरे बहुत ही हैप्पीनेस से, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीनेस से, सुखपूर्वक, आनंद से एंजॉय करते हुए स्लो 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 जो है वॉक कर रही है, चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेज में क्या होता है कि जो अमांडा है वो फेडअप हो गई है। फेडअप किससे है? अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शन से, अपने पेरेंट्स की स्कोल्डिंग से। ठीक है, और शी वांट्स टू गो इन द वर्ल्ड ऑफ एब्सोल्यूट लिबर्टी, यानी कि वो अपने एक अलग डिफरेंट से वर्ल्ड में चले जाना चाहती है जहाँ फुली क्या हो, लिबर्टी हो, आज़ादी हो। तो वो एक इमेजिन करती है एक सी को। सी क्या है? विद एमराल्ड ग्रीन वाटर, हरे रंग का समुद्र है। ठीक है, और लैंग्विड मतलब एक ठहरा हुआ, जहाँ पे जो वेव्स हैं वो धीरे धीरे चलती हैं, ऐसे तूफानी सा समुद्र नहीं है, ठहरा हुआ सा समुद्र है। ठीक है, और वहाँ पे वो अकेली रहने वाली है। शी इज़ ओनली पर्सन इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। और वो एक इमेजिन करती है कि दैट शी इज़ मरमेड। मरमेड क्या है? टिकल क्रिएचर है, एक पौराणिक से लिया गया एक क्रिएचर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका अपर पार्ट जो होता है वो एक वुमेन की तरह होता है, और उसकी जो लोअर पार्ट होता है वो टेल ऑफ ए फिश की तरह होता है। ठीक है, तो वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में है। और वो क्यों है इमेजिनेटिव वर्ल्ड में? क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक स्टेंजा में उसे डांट पड़ रही है, इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, दूसरे स्टेंजा में वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है और मूव कर जाती है। अब हमारा थर्ड स्टेंजा जो है वहाँ देखते हैं, उसकी फिर से उसको डांट पड़ रही है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। बार बार यहाँ पे अमांडा 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 ये रिपीटिशन है, फिगर ऑफ स्पीच, जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड डिड यू, ये जो वर्ड्स फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेज आ रहे हैं, ये जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेज में अगर रिपीट होते हैं कुछ वर्ड्स तो उसे एनाफोरा कहा जाता है। तो यहाँ पे ये एनाफोरा है, और ये अमांडा अमांडा एक एक वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है स्ट्रेंजर्स में, या बहुत बार स्ट्रेंजर्स भी रिपीट होते हैं तो उसे रेपिटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके वहाँ कह रही है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? क्या तुमने अपना रूम साफ कर लिया है? और मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहा था, किए या नहीं अमांडा? तो वो उसे मतलब डांटने के वे में कहती हैं, जैसे उसे वो डांट रही हूँ, बहुत ही मतलब ऑथोरिटेटिव टोन में कहती है उसकी, मतलब बहुत ही कमांडिंग टोन में, उसे ऑर्डर देने के टोन में, उसे बहुत प्रेम से बात नहीं करती हैं। उसका स्ट्रिक्ट बिहेवियर है, उसकी माँ का जो यहाँ पे बिहेवियर है वो स्ट्रिक्ट है, हमेशा रोक टोक। वो चाहती हैं कि अमांडा जो है अभी छोटी सी यंग गर्ल है, स्कूल जाने वाली लड़की है, कि वो वेल डिसिप्लिन रहे और पूरे लॉ एंड ऑर्डर में रहे। तो बच्ची है, शायद बच्ची ऐसा रहती नहीं होगी। हालांकि बच्चों, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे वेल विशर होते हैं, वो चाहते हैं कि हम डिसिप्लिन बने, अपना काम जो है बहुत अच्छे वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में करें। लेकिन शायद बच्चों को ये रोक टोक पसंद नहीं आती, तो आप लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए अपने पेरेंट्स को कि वो आपकी गुडनेस के लिए ये सब कहते हैं आपको। ठीक है, तो लेकिन यहाँ अमांडा को बहुत बुरा लगता है, और नेक्स्ट स्टेंजा में वो देखो क्या कहती है। नाउ शी मूव्स टू एन इमेजिनेटिव वर्ल्ड एंड शी सेज, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो कहती है कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गलियों में भटकने वाली, स्ट्रीट मतलब गली, रोमिंग मतलब भटकना, ऑर्फन मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं होते। तो वो कहती है कि देखो उसको कितनी ज़्यादा फेडअप है, कितनी ज़्यादा तंग है इस डांट से, कि वो अपने आप को ऑर्फन के लिए भी राजी कर रही है, कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने आप को ऑर्फन कहते हुए। तो वो कहती है कि मैं गलियों में भटकने वाली एक अनाथ लड़की हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, वो कह रही है मैं हस्ट होता है मतलब मैं अपने शांत नंगे पैरों से, हस्ट होता है काम, तो शांत नंगे पैरों से डस्ट पर पैटर्न बना रही हूँ, अलग अलग तरीके की डिजाइन्स बना रही हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और वो कहती है कि जो ये खामोशी है, जो ये साइलेंस है, जो ये चुप्पी है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे लिए गोल्डन है। गोल्ड पता है आपको महंगा होता है ना, तो उसे कंपेयर कर रही है। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ मेटाफर का यूज किया गया है, फ्रीडम इज स्वीट, यहाँ भी मेटाफर है। इसके बारे में हम बात करेंगे, एक पूरा मैं आपको एक चैप्टर समझाने वाली हूँ जो फिगर ऑफ स्पीच पे बेस्ड है, बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, तो यहाँ मेटाफर है, द साइलेंस इज गोल्डन, कंपेयर किया गया है साइलेंस को गोल्डन से विदाउट यूजिंग लाइक और एज। ठीक है, और फ्रीडम को स्वीट से, कि फ्रीडम जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एंजॉय करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अमांडा जो है इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, इतनी डिसअपॉइंटेड है कि वो अपने आप को इमेजिन करती है कि वो ऑर्फन है, एंड शी इज वॉन्डरिंग अबाउट इन द स्ट्रीट्स फ्रीली, कि वो गलियों में फ्रीली घूम रही है। And she imagined that there is not any kind of parents to scold her, कोई भी किसी तरह के पेरेंट्स नहीं है वहाँ पे उसे
डांटने के लिए। नो शाउटिंग ऑफ द मदर, और उसकी कोई माँ की चीखना चिल्लाना नहीं है। वो इस बात को भी माइंड नहीं करती है, ऑर्फन होने में भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने आप को जब ऑर्फन मान रही है, अनाथ मान रही है, क्योंकि उसे ऑर्फन होने में भी अच्छा लग रहा है, अनाथ होने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो फ्रीडम चाहती है एंड वो पीस ऑफ माइंड चाहती है। ठीक है, तो समझे बच्चों आप उसकी डिसअपॉइंटमेंट को, उसकी फ्रस्ट्रेशन को, है ना। लेकिन बच्चों ऐसा सोचते नहीं है। ठीक है, आप आगे चलें। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और फिर से हम वही नेक्स्ट स्टेज आ गया है जहाँ पे उसे फिर से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। उसकी मदर जो है उसके लिए बहुत चिंतित है और बहुत ही टेंस्ड है, वो उसकी चिंता कर रही है। यहाँ पे वो कहती है कि अमांडा चॉकलेट नहीं खाओ, अपने एक्ने के बारे में तो सोचो, क्योंकि आप बताए टीनेजर में है वो, और इस एज में जो है हमारे फेस पे जो थोड़े एक्ने वगैरह हो जाते हैं, कील मुंह से निकलते हैं ना, तो चॉकलेट खाने से अमांडा के निकलते होंगे। तो उसकी मदर उसके हालांकि भला चाह रही है, उसकी गुडनेस चाह रही है, वो कहती है मत खाओ तुम, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा। वो ऐसे बहुत ही ऑथोरिटेटिव लैंग्वेज में, कमांडिंग टोन में बोल रही है। ठीक है, जो कि अमांडा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ठीक है, आई एम रपंचल, फिर से वो अपनी इमेजिनेटिव वर्ड में आ गई है। आई एम रपंचल, आई हैव not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I shall certainly never let down my bright hair. देखो बच्चों, यहाँ पे एक रपंजल है, मैं आपको बताती हूँ। वो कहती है मैं रपंजल हूँ। वो अपने आप को एल्यूजन, यहाँ पे एक फिर जैसे मरमेड लिया गया था, एल्यूजन है, फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है यहाँ पे। जैसे वहाँ अपने आप को वो मरमेड मानती है, और यहाँ पे भी एक फिक्शन से एक ये कैरेक्टर उठाया गया है रपंजल। इसकी एक कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी शॉर्ट में। तो मैं एक रपंजल हूँ, आई हैव नॉट केयर, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लाइफ इन ए टावर, जो जीवन है, टावर, टावर मतलब एक ऊंचाई पे एक टावर बना हुआ है, वहाँ पे इस ट्रैंकल एंड रेयर, वो बिल्कुल शांत है, और ऐसी शांति बहुत दुर्लभ होती है। एंड आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन, और मैं अपने ब्राइट हेयर के सहारे किसी को भी, और मैं अपने जो है सुनहरी बालों को, अपने ब्राइट हेयर्स को कभी भी नीचे नहीं गिरने दूंगी। तो यहाँ पे ये क्या कह रही है कि अपने आप को वो रपंजल मान रही है। यंगल है एक जर्मन कहानियों में, जर्मन की कहानियों में रपंजल नाम का एक कैरेक्टर है जो कि किडनैप कर लिया गया था उसके पेरेंट्स से, यानी कि उस लड़की को, रपंजल को किडनैप कर लिया गया था, और एक ऊंचाई पर टावर में बहुत ज्यादा ऊंचे एक लॉक कर दिया गया था एक इविल विच के द्वारा। ठीक है, तो रपंजल क्या करती है कि जब उसे किडनैप कर लिया गया था तो उसके बाल बहुत लंबे थे, तो वो अपने बालों के सहारे क्या करती है, बालों को खुला छोड़ देती है, और अपने लवर को जो उसे किडनैप से छुड़वाने आता है, जो उसे फ्री करवाने आता है, तो अपने बालों को खुला छोड़ के उसका लवर जो है बालों के सहारे ऊपर चढ़ता है और उसे वहां से फ्री करवाता है। तो कुछ ऐसी सी स्टोरी है। ठीक है, ज्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे हम लोग। तो वो यहाँ पे ये कह रही है कि वो भी रपंजल की तरह एक लॉक हो जाना चाहती है जहाँ पे वो पीस चाहती है, और वो कह रही कि मैं अपने बालों को खुला नहीं छोड़ूंगी, मैं अपने बालों को नहीं खोला छोड़ूंगी, ताकि मेरे जीवन में कोई और आ सके, मेरे जीवन में हेयर की हेल्प से कोई ऊपर चढ़कर, टावर पर चढ़कर मुझे वहां से कोई फ्री करवा सके। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं पीस चाहती हूँ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पे उसका मतलब उसकी जो एक एक्सटेंट है उसकी डिसअपॉइंटमेंट की, उसकी फ्रस्ट्रेशन की, वो नज़र आती है कि वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड है यहाँ पे, और वो एस्केपिज्म चाहती है, वो भाग जाना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में देखिए, फिर उसकी मदर है यहाँ पे। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्लेक्ट यू अमांडा। तो उसकी अम्मा उसे कह रही है कि ये रूठना बंद कर दो। सल्किंग क्या होता है बच्चों? रूठना होता है। ये रूठना तुरंत बंद करो। मतलब माँ है और वो ये भी चाहती है कि मैं डांट रही हूँ, लेकिन वो रूठे भी मत, वो नाराज भी नहीं हो। तुम बहुत ही मूडी हो, तुम बहुत ही तुनक मिजाजी हो, बहुत ही इरिटेटिंग हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक, कोई क्या सोचेगा, दैट आई नेग्लेक्ट यू अमांडा, कि मैं हमेशा तुमसे नाराज रहती हूँ, मैं हमेशा तुम में कमियां निकालती रहती हूँ। तो मतलब उसकी जो माँ है वो उसके बारे में नहीं सोच रही, वो दूसरों के बारे में सोच रही कि कोई और क्या सोचेगा, है ना। तो ये बात है जो उसकी ये शो करती है कि मदर है जो उसकी डज नॉट रियलाइज दैट शी हैज बीन स्कॉल्डिंग अमांडा एंड शी इज कॉन्शियस ऑफ अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट हर। वो इस बात के लिए उसको कोई फिक्र नहीं है कि अमांडा पर उसकी डांट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो इस बात से उसको चिंता हो रही है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो बच्चों, ये है हमारी एक शॉर्ट सी पोएम जो कि एक यंग स्कूल गोइंग गर्ल की मेंटल स्टेट के बारे में बता रही है। तो हम जल्दी जल्दी सी जो भी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज़ की गई हैं, हम थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन क्या होता है? जहाँ पे जो एक साउंड है वो बार बार आ रही है। ठीक है, एक ही लाइन में एक साउंड जो है बार बार आती है, जैसे कि स्टॉप दैट सल्किंग। एस और एस की जो स की साउंड है वो 2 टाइम्स यहाँ पे रिवाइज हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या है? एलिट्रेशन।
ये पूरा चैप्टर मैं आपको करवाने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा उसके बारे में, ठीक है। ये देखिए एक और एग्जाम्पल है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग। यहाँ भी एस और एस की साउंड एंड सिट, एस की साउंड जो है 4 टाइम्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये देखो स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो ये एलिट्रेशन है, ये आपको ध्यान देना है। फिर हम बात करते हैं रेपिटेशन की। रेपिटेशन हर स्टेंजा में जो अमांडा 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 बार बार रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये रेपिटेशन है। जब एक वर्ड या एक लाइन बार बार रिपीट होती है और कई बार तो स्टेंजास भी रिपीट होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन, ठीक है बच्चों। मैं वैसे पढ़ाते पढ़ाते आपको बता भी चुकी हूँ। डोंट बाइट, डोंट हंच, डोंट 2 टाइम्स आया है यहाँ पे अलग अलग लाइन में, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो जो एक वर्ड जो बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस कंटिन्यूसली 2 लाइन्स में आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। उसे क्या बोलते हैं? एनाफोरा बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल और बीच में भी दिया है। फिर बात करते हैं हम लोग मरमेड। मरमेड है या रपंजल जो है, यहाँ पे लिया गया है, 2 वर्ड्स लिए गए हैं। मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते भी बताया कि ये अल्यूजन है। अल्यूजन क्या होता है? जो हमारे हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, कल्चरल, लिटरेरी या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंसेस में से कोई पर्सन, प्लेस या थिंग या कोई आइडिया लिया जाता है, हमारा जो हम पढ़ रहे हैं उसके रिफरेंस में, उसको कुछ उससे रिलेटिवली कुछ बताने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एल्यूजन। तो वो क्या होता है? एल्यूजन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे कौन कौन है? मरमेड अगर आ जाए और रपंजल आ जाए तो ये एल्यूजन लिया गया है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। हियर आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी हियर मेटाफर। मेटाफर इज लाइक अ कंपैरिजन विदाउट यूजिंग एज और लाइक, जहाँ पे लाइक हो जैसे वो गुलाब की तरह सुंदर है, ऐसा नहीं बोला गया। शी इज द रोज, उसे सीधा बोला जाता है शी इज द रोज। तो यहाँ पे विदाउट लाइक और एज कंपैरिजन है, तो ये मेटाफर है। तो इन दोनों में क्या यूज किया गया है? मेटाफर यूज किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस थी जो इस चैप्टर में, इस पोएम में यूज की गई, ठीक है बच्चों। और आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और मुझे लगता है कि इसको पूरा सुनने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इसका कर लोगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।